शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए साझा बयान ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। भारत की यह आपत्ति उस वक्त आई जब साझा दस्तावेज में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई घटना को शामिल किया गया था। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है और वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी जरूरी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह सवाल उठाया कि जब बलूचिस्तान की घटना को ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल किया गया, तब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को क्यों नजरअंदाज किया गया। भारत ने इसे अस्वीकार्य मानते हुए साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम हमला पूरी तरह से लश्कर-ए-तैयबा के पूर्व हमलों जैसा है। यह भारत की सुरक्षा पर सीधा हमला है और हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस आतंकी हमले का सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुछ देश आज भी सीमा पार आतंकवाद को अपने नीति का हिस्सा मानते हैं और आतंकियों को सुरक्षित पनाह देते हैं, लेकिन अब उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एससीओ को इन देशों की कड़ी आलोचना करनी चाहिए और इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे किसी प्रकार की औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत नहीं की। यह भी भारत की नाराजगी और सख्त रुख का एक संकेत माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां अब शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी हैं। इसके पीछे कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद जैसी बुराइयां हैं। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर इन बुराइयों के खिलाफ निर्णायक और सामूहिक कदम उठाने होंगे। भारत ने यह भी दोहराया कि देशों के बीच मतभेदों को केवल संवाद के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा, कोई भी देश, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अकेले वैश्विक समस्याओं का सामना नहीं कर सकता। उन्होंने महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्याएं यह दिखाती हैं कि सभी को मिलकर काम करना ही समाधान है।